हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योतिष व्रत पर्व कथा में। अगर आपको शत्रुओं ने परेशान कर रखा है, तो तरीके से हो चाहे सामने से वार कर रहा हो, शत्रु कैसा भी हो, आजकल कलयुग चल रहा है। किसी को सुखी देख के कोई सुखी नहीं रहता है, चाहे कोई लेना देना नहीं हो हमारे से उनका, लेकिन हम सुखी हैं तो वह हमें सुखी नहीं देखना चाहता। चाहे वह दूर दूर तक हमारा कोई रिश्ता नहीं हो उनसे, फिर भी वह हमसे जलन रखता है। क्योंकि आजकल कलयुग ऐसा ही चल रहा है कि किसी का सुख देखा नहीं जाता, किसी से कोई किसी को सुखी नहीं देखना चाहता। तो आजकल शत्रु बहुत पैदा हो गए हैं। इन शत्रुओं के चलते हमें इन शत्रुओं का इलाज करना है। इनके लिए एक छोटा सा उपाय करना है। शत्रु चाहे सामने से वार कर रहा हो, चाहे गुप्त तरीके से जैसे टोने टोट के कर रहा हो, वो हमसे खुशी खुशी बातें करता है, हमारे पास आता है और हमें कुछ खिला जाता है, और हमारे घर में कोई टोना टोटका कर जाता है और हमें लगता है कि ये तो हमारा अपना है। बातें वो अपने जैसी करता है, लेकिन वो अंदर से बेईमानी रखता है। हमारे लिए गुप्त शत्रु है, क्योंकि हमें दिखता नहीं है ना वो कैसे वार कर रहा है हमारे लिए। और एक जो शत्रु होता है जो सामने से लड़ाई झगड़ा करता है, हमारे पर वार करता है, वो सामने वाला दुश्मन होता है। तो इन दोनों दुश्मनों को, जो गुप्त हो और जो एक ही सामने से वार कर रहा हो, इन दोनों को हटाने का तरीका एक मात्र छोटा सा तरीका है। अगर आप इस तरीके को कर लोगे तो जीवन भर आपको पछताना नहीं पड़ेगा। शत्रुओं का नाश विनाश हो जाएगा और वो आपकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखेंगे, क्योंकि उनका मन भी नहीं करेगा आपकी तरफ मुड़ने का। अगर आप ये एक छोटा सा उपाय कर लोगे तो। उपाय जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, घंटी के बटन को तो ज़रूर दबाना है, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं ये उपाय कौन सा है। उपाय ये है, हमें लेनी है जरा सी पीली सरसों, 2 चुटकी हो उतनी। पीली सरसों हमें घर पर भी मिल सकती है, अगर घर पर नहीं है तो किराने की शॉप से मात्र 5-10 रुपये की सरसों आ जाएगी, बहुत है इतनी सी। 7 लाल मिर्च लेनी है हमें, लाल मिर्च और पीली सरसों, और ज़रा सा हमें नमक लेना है। अगर आपके पास साबुत नमक है तो उसमें से 7 ककरियाँ चुग लेना है, मोटी मोटी सी। साबुत नहीं है तो बारीक पिसा हुआ है तो उसमें से 7 चुटकी भर के डाल लेना है। इसको करना क्या है, हमें सरसों लेनी है, लाल हरी मिर्च लेनी है, साथ उसके साथ में उनके डंठल लगे हुए होने चाहिए। लाल मिर्च कहीं से कटी पटी नहीं होनी चाहिए। नमक की 7 चुटकी, वो हमें एक सफ़ेद रंग की पॉलीथीन में डाल के लाल कपड़े से बांध लेना ऊपर। इस पॉलीथीन को ऊपर से लाल कपड़े से बांध लेना है। लाल कपड़े से बांध के काले धागे में उसको पिरो लेना है। पीली सरसों और 7 लाल मिर्च और वो नमक, उसको काले धागे में पिरो लेना है। उस धागे को पिरो के हमें हमारे मेन गेट पर बांध देना है। चाहे गेट का वो हत्था हो पकड़ने वाला, उस पर बांध देना है, और कहीं पर भी बांध देना है आपको, लेकिन मेन गेट पे बांध देना है। उसको बांध के रखना है। आपके गुप्त शत्रुओं के तरीके बिल्कुल नाकामयाब हो जाएंगे। गुप्त शत्रु सोचेंगे ये क्या हो रहा है, हम कर रहे हैं टोने टोट के, लेकिन इन पे तो कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा ये जादू है जो किसी भी किए कराई और टोने टोटके का असर हमारे शरीर पे, हमारे घर पे, कहीं पे भी नहीं होने देगा, क्योंकि यह एकदम से उनके टोने टोटकों को बाहर से ही भस्म कर देगा। चाहे वो कुछ भी कर लें, दुश्मन एकदम से हार जाएगा, घुटने टेक देगा
और फिर अपने आप रुक जाएगा, क्योंकि वो सोचेगा कि हमारा उपाय कोई काम तो कर नहीं रहा है। उसको पता भी नहीं चलेगा आपके इस उपाय से। किसी को दिखना नहीं चाहिए। इस तरीके से आपको मेन गेट पे बांध देना है, दिखना नहीं चाहिए। अगर दिख जाएगा तो दुश्मन सोच लेगा कि ये क्या है इसमें, तो वो पता लगा लेगा इस चीज़ का, लेकिन दिखना नहीं चाहिए। इस तरीके से आपको बांध के रखना है। गेट है उसके पीछे आपको इस तरीके से बांध देना कहीं पे भी कि उस किसी को दिखाई ना दे। इस तरीके से अगर आप इस उपाय को कर लोगे तो शत्रुओं का तो नाश होकर ही रहेगा, और आपको सामने से जो शत्रु वार कर रहा है वो भी नहीं कर पाएगा। आपके घर के अंदर नहीं कर पाएगा, बाहर तो आपके ऊपर कर सकेगा वो वार, क्योंकि बाहर तो वो उपाय आपके काम नहीं करेगा। बाहर आपके ऊपर काम करने के लिए इस उपाय को करना, आपको किस तरह से करना है मैं बताती हूँ। आपको जरा सी पिसी हुई लाल मिर्च ले लेनी है, और ज़रा सा नमक, और ज़रा सी पीली सरसों। इसी तरीके से उसको सफ़ेद रंग की पॉलीथीन में बांध के और लाल कपड़े में लपेट के काला धागा बांध के अपनी कमर के ऊपर बांध लेना है। अगर बाहर कोई दुश्मन आपके ऊपर वार कर रहा है तो, अगर नहीं कर रहा है बाहर तो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर कर रहा है तो अपनी कमर में बांध लेना। आपके ऊपर कोई दुश्मन का काम, आपके ऊपर कोई भी दुश्मन का वार नहीं चलेगा, कोई भी आपके हाथ भी नहीं लगा सकेगा। इस उपाय को आप कर लेना, फिर देखना दुश्मनों की कैसे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। जय भोले बाबा की, जय भोलेनाथ ज़रूर बोलना। कमेंट में भोले बाबा की जय हो ज़रूर लिखना।